हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MANE1 ह्यूमन जेनेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिफाइन ह्यूमन जेनेटिक्स। ब्रीफली डिस्कस वेरियस ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पहले ह्यूमन जेनेटिक्स की डेफिनेशन लिखनी है, यानी ये सब्जेक्ट क्या स्टडी करता है और इसका पर्पस क्या है। फिर हमें ह्यूमन जेनेटिक्स के मेन ब्रांचेस जैसे क्लासिकल, मॉलिक्यूलर और पॉपुलेशन जेनेटिक्स को शॉर्ट में समझाना है, उनका फोकस एरिया और एग्जाम्पल्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन जेनेटिक्स एक बायोलॉजिकल साइंस का ब्रांच है जो ह्यूमंस में ट्रेट्स के इनहेरिटेंस और वेरिएशन का स्टडी करता है। इसका फोकस ये समझने पर होता है कि जीन्स और क्रोमोसोम्स किस तरह से हमारे फिजिकल, बायोकेमिकल और बिहेवियरल फीचर्स को कंट्रोल करते हैं। ये सब्जेक्ट जेनेटिक डिजीजेस, ह्यूमन इवोल्यूशन और पॉपुलेशन डाइवर्सिटी को समझने में हेल्प करता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद ह्यूमन जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंस मेडिकल और रिसर्च फील्ड में और भी बढ़ गया है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और स्कोप ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स में जीन्स और उनके ट्रांसमिशन का स्टडी होता है, कैसे पेरेंट्स के जीन्स उनके बच्चों तक पहुंचते हैं और उनका हेल्थ पर क्या असर होता है। इसका स्कोप सिर्फ हेरेडिटी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि मेडिकल डायग्नोसिस, काउंसलिंग और बायोटेक्नोलॉजी तक है। ये फील्ड जीन म्यूटेशन और वेरिएशन के इफेक्ट्स को भी समझती है। 2. ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ए. क्लासिकल या मेंडेलियन जेनेटिक्स। ये ब्रांच मेंडल के लॉस पर बेस्ड है। इसमें देखा जाता है कि ट्रेट्स कैसे डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स के थ्रू इनहेरिट होते हैं। एग्जाम्पल, सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया जैसे डिजीजेस मेंडेलियन पैटर्न फॉलो करते हैं। फैमिली पेडिग्रीज का यूज करके जेनेटिक ट्रेट्स ट्रेस किए जाते हैं। बी. साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन का स्टडी करता है। ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज जैसे डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 और टर्नर सिंड्रोम XO को आइडेंटिफाई करता है। कार्योटाइपिंग और फिश जैसे टूल्स यूज होते हैं क्रोमोसोम स्टडी के लिए। इस ब्रांच से पता चलता है कि क्रोमोसोमल चेंजेस डिजीजेस से कैसे लिंक्ड होते हैं। सी. मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ये ब्रांच जीन्स के केमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करती है। DNA, RNA और DNA एक्सप्रेशन के प्रोसेस जैसे रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का स्टडी होता है। टूल्स जैसे PCR, DNA सीक्वेंसिंग और CRISPR जेनेटिक एनालिसिस में यूज किए जाते हैं। ये फील्ड म्यूटेशंस और जेनेटिक थेरेपी के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है। डी. पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स जीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएशन को पॉपुलेशन लेवल पर स्टडी करता है। म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, माइग्रेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट जैसे फैक्टर्स जीन फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, सिकल सेल जीन मलेरिया प्रोन रीजन्स में ज्यादा कॉमन है, जो एक इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है। ये ब्रांच ह्यूमन डाइवर्सिटी और इवोल्यूशन समझने में हेल्प करती है। ए. बायोकेमिकल जेनेटिक्स। ये ब्रांच जीन्स के बायोकेमिकल फंक्शंस और मेटाबॉलिज्म के कनेक्शन को समझती है। इसमें एंजाइम डिफेक्ट्स और इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म जैसे PKU और अल्काप्टोन्यूरिया स्टडी किए जाते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक मेडिकल और बायोकेमिकल रिसर्च से है। F. क्लिनिकल और मेडिकल जेनेटिक्स। ये ब्रांच हेरेडिटरी डिजीजेस के डायग्नोसिस और मैनेजमेंट में काम आती है। इसमें जेनेटिक काउंसलिंग, प्रीनेटल डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स इंक्लूड होते हैं। ये फील्ड सिस्टिक फाइब्रोसिस और थैलेसीमिया जैसे जेनेटिक डिजीजेस को समझने और कंट्रोल करने में मदद करती है। कंक्लूजन। ह्यूमन जेनेटिक्स एक इंपॉर्टेंट फील्ड है जो हेरेडिटी, हेल्थ और ह्यूमन वेरिएशन को समझती है। इसके डिफरेंट ब्रांचेस मिलकर हमें जीन फंक्शनिंग, डिजीज डायग्नोसिस और इवोल्यूशन के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग देते हैं। मॉडर्न मॉलिक्यूलर रिसर्च के साथ ये सब्जेक्ट पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और एंथ्रोपोलॉजी दोनों के लिए क्रूशियल बन गया है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. Give a detailed account of various forms of chromosomal aberrations in humans with suitable examples. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्रोमोसोमल एबरेशंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स कौन से होते हैं और हर एक टाइप के एग्जाम्पल्स देने हैं। हमें स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल दोनों तरह के एबरेशंस कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ये जीन्स के फॉर्म में हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। जब क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर या नंबर में कोई बदलाव होता है, यूज क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं। ये बदलाव सेल डिवीजन के दौरान नेचुरली या रेडिएशन, केमिकल्स जैसे एनवायरनमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं। ऐसे एबरेशंस जेनेटिक डिजीजेस, बर्थ डिफेक्ट्स और कैंसर तक कारण बन सकते हैं। इन्हें दो मेन टाइप्स में बांटा गया है, स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल एबरेशंस। मेन बॉडी। 1. स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशंस। स्ट्रक्चरल एबरेशंस तब होती है जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो जाता है, जैसे ब्रेकेज, लॉस या रीअरेंजमेंट। ए. डिलीशन। जब क्रोमोसोम का कोई पार्ट खो जाता है, इससे जेनेटिक मटेरियल लॉस होता है और सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है। एग्जाम्पल, क्री-डू-चैट सिंड्रोम, क्रोमोसोम 5p डिलीशन, जिसमें बच्चों की आवाज कैट जैसे होती है और मेंटल रिटार्डेशन देखा जाता है। बी. ड्यूप्लीकेशन। जब क्रोमोसोम का एक सेगमेंट डुप्लीकेट हो जाता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होने से डेवलपमेंट इश्यूज हो सकते हैं। एग्जाम्पल, क्रोमोसोम 17p डुप्लीकेशन से शार्को-मैरी-टूथ डिजीज होती है। सी. इन्वर्जन। क्रोमोसोम का एक पार्ट टूटकर उल्टा लग जाता है। ज्यादातर हार्मलेस होता है, पर कभी कभी इनफर्टिलिटी कॉज करता है। एग्जाम्पल, क्रोमोसोम 9 इन्वर्जन कॉमन है और यूजुअली बेनाइन होती है। डी. ट्रांसलोकेशन। जब एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर अटैच हो जाता है। डू टाइप्स, रेसिप्रोकल और रोबर्ट्सोनियन। एग्जाम्पल, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, CML, क्रोमोसोम्स 9 और 22 के बीच रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन से फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बनता है। ए. रिंग क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम के दोनों एंड्स टूटकर रिंग शेप बना लेते हैं। एग्जाम्पल, रिंग क्रोमोसोम 14 डेवलपमेंटल डिले और सीजर्स कॉज करता है। 2. न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशंस। न्यूमेरिकल एबरेशंस तब होती है जब क्रोमोसोम का नंबर बदल जाता है। नॉर्मली ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स होते हैं। ए. एन्यूप्लॉइडी। एक या अधिक क्रोमोसोम ज्यादा या कम हो जाते हैं। ये नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है। एग्जाम्पल्स, डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21, टर्नर सिंड्रोम, मोनोसोमी X, एक हाई X क्रोमोसोम इन फीमेल्स। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, XXY, मेल्स में एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम होता है। बी. पॉलीप्लॉइडी। पूरा क्रोमोसोम सेट डुप्लीकेट हो जाता है, 3N या 4N। ह्यूमंस में ये रेयर है और ज्यादा केसेस में एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं करता। 3. कॉजेज ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशंस। मायोसिस या माइटोसिस के दौरान एरर, नॉन डिसजंक्शन, रेडिएशन, केमिकल्स, वायरसेस का एक्सपोजर। मैटरनल एज बढ़ने से नॉन डिसजंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। 4. इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मिसकैरेजेस और डेवलपमेंटल डिलेज का मेजर रीजन। जेनेटिक काउंसलिंग और प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट कार्योटाइपिंग और मोलेक्यूलर टेस्ट से इनका डिटेक्शन पॉसिबल है। कंक्लूजन, क्रोमोसोमल एबरेशंस जेनेटिक डिजीजेस और ह्यूमन डाइवर्सिटी समझने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। स्ट्रक्चरल एबरेशंस क्रोमोसोम के पार्ट्स बदलते हैं, जबकि न्यूमेरिकल एबरेशंस क्रोमोसोम काउंट बदलते हैं। मॉडर्न साइंस ने इनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत इंप्रूव कर दिया है। इन्हें समझना फ्यूचर हेल्थ और जेनेटिक काउंसलिंग के लिए बहुत जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Briefly examine the inborn errors of metabolism with suitable examples. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म IEM के बारे में बताना है। मतलब क्या है, कैसे होता है और किन एंजाइम्स के डिफेक्ट से ये होता है। साथ ही हमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जैसे फिनाइलकेटोन्यूरिया, PKU, अल्काप्टोन्यूरिया और गैलेक्टोसेमिया के कॉजेज और इफेक्ट्स भी एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म एक जेनेटिक डिसऑर्डर का ग्रुप है जिसमें बॉडी के कुछ एंजाइम सही काम नहीं करते। जब एंजाइम काम नहीं करता तो मेटाबॉलिक प्रोसेस रुक जाता है और हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये डिसऑर्डर्स जनरली इनहेरिटेड होते हैं और ZY डेटार ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न फॉलो करते हैं।
इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले सर आर्चिबाल्ड गैरेट ने 1908 में एक्सप्लेन किया था जब उन्होंने अल्काप्टोन्यूरिया जैसे डिसीजेस को स्टडी किया था। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और नेचर ऑफ इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म अन जेनेटिक प्रॉब्लम्स को कहते हैं जहां एक स्पेसिफिक एंजाइम की कमी होती है। इसके वजह से मेटाबॉलिक रिएक्शन इनकम्प्लीट रह जाता है और या तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बढ़ जाते हैं या नेसेसरी प्रोडक्ट्स कम हो जाते हैं। यह मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। ज्यादातर आईईएम केसेस ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल, ऐसे बच्चे पहले नॉर्मल दिखते हैं लेकिन बाद में वॉमिटिंग, सीजर्स और डेवलपमेंटल डिले जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। 2. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और डिस्कवरी। इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म शब्द सर आर्चिबाल्ड गैरेट 1908 ने दिया था। उन्होंने अल्काप्टोन्यूरिया और सिस्टेन्यूरिया जैसे डिसऑर्डर्स पे काम करके ये प्रूव किया कि डिजीज जीन्स के डिफेक्ट से होती है जो एंजाइम प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। उनका काम बायोकेमिकल जेनेटिक्स का फाउंडेशन माना जाता है। 3. क्लासिफिकेशन ऑफ इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स। गैलेक्टोसीमिया एंजाइम गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज के डेफिशिएंसी से होता है। इससे गैलेक्टोज बॉडी में जम जाता है जिससे लिवर डैमेज और कैटरैक्ट हो सकता है। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स। फिनाइल कीटोनुरिया PKU एंजाइम फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज के डेफिशिएंसी से होता है। इससे फिनाइलएलेनिन अक्यूमुलेट होता है जिससे ब्रेन डैमेज और मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। ऑर्गेनिक एसिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स। मेपल सिरप यूरिन डिजीज एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें यूरिन से स्वीट मेपल सिरप जैसी स्मेल आती है। यह ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट की वजह से होता है। लाइपिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स। टे-सैक्स डिजीज एंजाइम हेक्सोसामिनिडेज की कमी से होती है जिससे ब्रेन सेल्स में फैट जम जाता है। रिजल्ट, सेवियर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और अर्ली डेथ। पिगमेंट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स। एल्बिनिज्म टायरोसिनेज एंजाइम के डिफेक्ट से होता है जिससे स्किन, हेयर और आइज में मेलानिन पिगमेंट नहीं बनता। 4. डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। डायग्नोसिस के लिए बायोकेमिकल टेस्ट्स और न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग किया जाता है। जेनेटिक टेस्टिंग से डिफेक्टिव जीन आइडेंटिफाई किया जा सकता है। डाइटरी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे PKU में फिनाइलएलेनिन फ्री डाइट और गैलेक्टोसेमिया में लैक्टोज फ्री डाइट। कुछ केसेस में एंजाइम थेरेपी या विटामिन सप्लीमेंट्स भी यूज किए जाते हैं। अर्ली डिटेक्शन से लाइफ क्वालिटी बहुत इंप्रूव होती है। कंक्लूजन, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ह्यूमन जेनेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो जीन म्यूटेशन और एंजाइम डिफेक्ट के बीच का लिंक बताता है। अगर अर्ली स्टेज पर डायग्नोज और ट्रीट कर लिया जाए तो इनके सीवियर इफेक्ट्स को रोका जा सकता है। जेनेटिक काउंसलिंग और डाइट मैनेजमेंट से पेशेंट की लाइफ नॉर्मल बनाई जा सकती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Discuss in brief the random mating and assortative mating with suitable Indian examples. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 mating patterns, random mating और assortative mating के बारे में लिखना है। दोनों के मीनिंग, फीचर्स और इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। साथ ही बताना है कि ये जेनेटिक वेरिएशन और पॉपुलेशन पर क्या इफेक्ट डालते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। मेटिंग पैटर्न्स ह्यूमन जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यह डिसाइड करते हैं कि एक पॉपुलेशन के जीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और डाइवर्सिटी कितनी बनी रहेगी। रैंडम मेटिंग और असॉर्टेटिव मेटिंग 2 ऑपोजिट पैटर्न्स हैं, एक में चॉइस नहीं होती और दूसरे में स्पेसिफिक चॉइस होती है। इन्हें समझने से हमें जीन फ्लो, हेरिडिटी और सोशल कस्टम्स का रिलेशन समझने में मदद मिलती है। मेन बॉडी। ए. रैंडम मेटिंग का मतलब और फीचर्स। डेफिनेशन। रैंडम मेटिंग का मतलब है जब इंडिविजुअल्स बिना किसी स्पेसिफिक ट्रेट जैसे कास्ट, रिलीजन या अपीयरेंस के ध्यान रखे फ्रीली मेट करते हैं। फीचर्स। हर इंडिविजुअल को इक्वल चांस मिलता है किसी भी दूसरे से शादी करने का। इसमें कोई सिलेक्शन या बायस नहीं होता। हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यह जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। जेनेटिक इफेक्ट। रैंडम मेटिंग से जीन फ्रीक्वेंसी स्टेबल रहती है और पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन बनी रहती है। एग्जाम्पल्स। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई में इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिजेस बढ़ रही है, यह रैंडम मेटिंग का एग्जाम्पल है। लव मैरिजेस जहां पर सोशल बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, वहां रैंडम मेटिंग होती है। बी.
असोर्टेटिव मेटिंग का मतलब और टाइप्स। डेफिनेशन। असोर्टेटिव मेटिंग में लोग अपने जैसे या अपने से अलग ट्रेट्स वाले पार्टनर्स चूज करते हैं। टाइप्स। पॉजिटिव असोर्टेटिव मेटिंग, जब लोग अपने जैसे सिमिलर ट्रेट्स वाले से शादी करते हैं, जैसे कास्ट, हाइट, रिलीजन। नेगेटिव असोर्टेटिव मेटिंग, जब लोग अपने से डिफरेंट ट्रेट्स वाले से शादी करते हैं, जैसे टॉल, शॉर्ट, फेयर, डार्क। फीचर्स। यह नॉन रैंडम प्रोसेस है जिसमें प्रेफरेंस या कल्चरल नॉर्म्स मैटर करते हैं। पॉजिटिव असोर्टेटिव मेटिंग से होमोजिगोसिटी बढ़ती है, जबकि नेगेटिव से डाइवर्सिटी बढ़ती है। एग्जाम्पल्स। इंडिया में कास्ट एंडोगमी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पॉजिटिव असोर्टेटिव मेटिंग का। ट्राइब्स में भी सेम लैंग्वेज या कल्चर के अंदर मैरिज होती है। इंटरकास्ट मैरिजेस और लव मैरिजेस नेगेटिव असोर्टेटिव मेटिंग के एग्जाम्पल है। सी। जेनेटिक और सोशल इफेक्ट्स। रैंडम मेटिंग जीन पूल को स्टेबल रखता है और डाइवर्सिटी बढ़ता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम होती है और अडेप्टेबिलिटी बढ़ती है। असोर्टेटिव मेटिंग सोशल आइडेंटिटी को स्ट्रांग बनाता है, पर जेनेटिक डाइवर्सिटी कम करता है। कास्ट बेस्ड मैरिजेस से कुछ जेनेटिक डिजीजेस कन्फाइंड रह जाते हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस से नए जीन कॉम्बिनेशंस आते हैं, जो डाइवर्सिटी और यूनिटी दोनों बढ़ते हैं। डी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंस। इंडिया जेनेटिक और कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए फेमस है। ट्रेडिशनल सोसाइटी मोस्टली पॉजिटिव असोर्टेटिव मेटिंग फॉलो करती है, कास्ट, रिलीजन, गोत्र रूल्स। मॉडर्न सोसाइटी अर्बनाइजेशन और एजुकेशन के वजह से रैंडम मेटिंग बढ़ रही है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स इन मेटिंग सिस्टम्स का स्टडी करके समझते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर और जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्या रिलेशन है। कंक्लूजन। रैंडम और असोर्टेटिव मेटिंग दोनों हाई ह्यूमन जेनेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रैंडम मेटिंग डाइवर्सिटी और बैलेंस बनाए रखती है, जबकि असोर्टेटिव मेटिंग, स्पेशली कास्ट बेस्ड, सोशल स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करती है। इंडिया जैसे सोसाइटी में दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक बैलेंस। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 5. Write short notes on any two of the following. A. Sickle cell hemoglobin. B. ABO blood group system. C. DNA structure. D. Genetic screening. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ऊपर दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी भी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर टॉपिक जेनेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता है, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर, ब्लड इनहेरिटेंस, डीएनए का मोलेक्युलर स्ट्रक्चर और जेनेटिक स्क्रीनिंग के प्रोसेस। हमें उनके मीनिंग, वर्किंग और इंपॉर्टेंस को समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो ह्यूमंस में जीन्स, हेरिडिटी और वेरिएशंस का स्टडी करती है। टॉपिक्स जैसे सिकल सेल हीमोग्लोबिन, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, डीएनए स्ट्रक्चर और जेनेटिक स्क्रीनिंग से हमें समझ आता है कि जीन्स हमारे ट्रेट्स और डिसीजेस को कैसे कंट्रोल करते हैं। ये सब मेडिकल जेनेटिक्स के लिए बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स है। मेन बॉडी। ए. सिकल सेल हीमोग्लोबिन। डेफिनेशन और कॉज। सिकल सेल हीमोग्लोबिन HbS एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म है जो एक पॉइंट म्यूटेशन के वजह से होता है, जिसमें बेटा ग्लोबिन जेने में ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। अफेक्ट ऑन RBC। इस म्यूटेशन के वजह से रेड ब्लड सेल्स सिकल, क्रेसेंट शेप के हो जाते हैं और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। सिम्टम्स। पेशेंट्स को अनीमिया, फटीग, दर्द के एपिसोड्स और ऑर्गन डैमेज होता है। जेनेटिक पैटर्न। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैरियर लोगों को मलेरिया से बचाव मिलता है, इसलिए इंडिया के ट्राइबल एरियाज जैसे गोंड और बैगा में कॉमन है। बी. ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। डेफिनेशन। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को कार्ल लैंडस्टाइनर 1900 ने डिस्कवर किया था। ये RBC सरफेस पे A और B एंटीजेंस के प्रेजेंस या एब्सेंस पर बेस्ड है। जेनेटिक बेसिस। इस सिस्टम को एक जेने के 3 एलील्स IA, IB और I कंट्रोल करते हैं। IA और IB को डोमिनेंट है, जबकि I रिसेसिव होता है। ब्लड ग्रुप्स। IAIA, IAI। ग्रुप A IBIB, IBI। ग्रुप B IAIB। ग्रुप AB यूनिवर्सल रेसिपिएंट। E. ग्रुप O यूनिवर्सल डोनर। इंपॉर्टेंस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और पैटर्निटी टेस्टिंग में इसका उस होता है। एग्जाम्पल। इंडिया में ग्रुप O सबसे ज्यादा कॉमन ब्लड टाइप है। C. डीएनए स्ट्रक्चर। डिस्कवरी। डीएनए का डबल हीलिक्स मॉडल वॉटसन और क्रिक 1953 ने दिया था।
स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बनता है, जिसमें शुगर, डीऑक्सीराइबोस, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेसेस ATGC होते हैं। अरेंजमेंट। डू स्ट्रैंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं ATGC और एंटीपैरेलल डायरेक्शन में कॉइल होकर हेलिक्स बनाते हैं। फंक्शन। डीएनए हमारे हेरेडिटी और प्रोटीन सिंथेसिस का बेस है। इंपॉर्टेंस। यह लाइफ का जेनेटिक ब्लूप्रिंट है जिससे हर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कोड डिसाइड होता है। डी। जेनेटिक स्क्रीनिंग। डेफिनेशन। जेनेटिक स्क्रीनिंग एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स या पॉपुलेशंस को जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए टेस्ट किया जाता है। पर्पस। इसका एम है अर्ली डायग्नोसिस और प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिक डिजीजेस। टाइप्स। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, कैरियर स्क्रीनिंग, प्रीनेटल स्क्रीनिंग। टेक्निक्स। एमनियोसेंटेसिस, CVS और मोलेक्युलर टेस्ट जैसे PCR का यूज होता है। एथिकल इश्यूज। इसमें प्राइवेसी और इन्फॉर्म्ड कंसेंट का ध्यान रखना जरूरी है। एग्जाम्पल, इंडिया में थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। कंक्लूजन। इन 4 टॉपिक्स से हमें जेनेटिक्स के अलग अलग एस्पेक्ट समझ आते हैं, जैसे डिजीज इनहेरिटेंस, ब्लड ग्रुप डाइवर्सिटी, डीएनए स्ट्रक्चर और प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग। इनका स्टडी मेडिकल और पॉपुलेशन जेनेटिक्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक नॉलेज से हम बेहतर हेल्थ केयर और जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।